हेलो दोस्तों, मैं शशिभूषण कैवारत यूनिक अकेडमी की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, एक ऐसे क्वेश्चन है जो कि गणित के काफ़ी इंपॉर्टेंट है और व्यापम द्वारा काफ़ी ज़्यादा तरीके से पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा रूप से पूछा जाता है। यानी यूँ कहें कि ये क्वेश्चन पर व्यापम ने दिल लगा बैठा है और ऐसे ही क्वेश्चन की एक सीरीज लाने वाला हूँ जिस पर व्यापम ने खासा तरीके से दिल लगा बैठा है और बार-बार पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा करें। फिलहाल आज जो है एक क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं और उस क्वेश्चन पर हम लोग 2 तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो ट्रिक से और दूसरा कॉन्सेप्ट बेस से। तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है कि रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। रमेश के वेतन 20% की वृद्धि कर दी गई, तो बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितना प्रतिशत की हानि होती है। तो रमेश को कितना प्रतिशत की हानि होती है, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने एजीडीओ में क्वेश्चन हल किया है दूसरे दूसरे पार्ट एक वीडियो में हल किया है। तो इसमें ये जो पहला ही क्वेश्चन है इसी टाइप का है। उसमें जो एक ट्रिक बताया गया है उसमें, तो उस ट्रिक को थोड़ा सा और सरल सरल करते हैं। तो उसमें ट्रिक क्या मिल जाएगी इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिक से हल करेंगे। तो सबसे पहले आपका ट्रिक ये होगा कि प्रथम संख्या उसमें हम लोग लिखे हैं वृद्धि संख्या प्लस कमी संख्या प्लस वृद्धि इंटू कमी अपान है 100। इस तरीके से उसमें बनाए थे एक ट्रिक। अब इसमें ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक है सेम वही ट्रिक है, बस उसको थोड़ा सरल कर देते हैं। ये है प्रथम संख्या प्लस दूसरा संख्या प्लस यहां पर आ जाएगा प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या बटा 100। इस तरीके से मिल जाएगा। वहां पर हम लोगों ने क्या किया है, प्रथम वृद्धि संख्या और यहाँ पर कमी संख्या वृद्धि संख्या इंटू कमी संख्या, इस तरीके से लिखे हैं। इसको और सरल कर दिए हैं। अब जैसे ही इसमें हम लोग क्या बोला गया है कि 20% की वृद्धि किया जाता है, रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि किया जाता है और 20% की कमी किया जाता है। 20% की कमी यानी माइनस। तो 20% की कमी यानी माइनस। हम लोगों के यहाँ दो संख्या मिला है, एक तो प्लस में दूसरा माइनस में। ध्यान रखिएगा, एक प्लस में मिला है दूसरा माइनस में मिला है। तो एक वृद्धि और एक कमी है, तो इसमें एक संख्या रखना है, एक दूसरा संख्या रखना है। बस मान रखते चलना है, जो कैलकुलेशन करना है उसके बाद क्या है वो आपका आंसर होगा। तो वृद्धि संख्या एक पहला संख्या हम रख देते हैं यहाँ पर। पहला संख्या वृद्धि यानी प्लस, तो यहाँ पर होगा 20। ठीक, प्लस इसमें रखते हैं सेकेंड, यानी क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा 20। धन एक संख्या है तो एक संख्या यहाँ पर पहले लिखते हैं। प्रथम संख्या क्या लिखे हैं, 20 लिखे हैं, तो ये हो जाएगा 20 गुणित दूसरा संख्या में यहाँ पर क्या है हमारे पास -20, ये हो गया -20 बटा 100, ये हो गया 100। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद देखते हैं। तो हम जानते हैं कि प्लस इंटू माइनस, प्लस गुणित माइनस क्या होता है, प्लस गुणित माइनस होता है हमारा, क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हो जाएगा 20 -20, ये हो जाएगा प्लस। इसमें देखते हैं तो ये हो जाता है माइनस और इसके आगे में क्या है, प्लस है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस, यानी आपका हो गया माइनस 2 दूने 4, 400 आ जाएगा और बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 और 20 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यानी -400 बटा क्या हो गया, 100, यानी 0 0 कटा 0 0 कटा, यानी आया क्या आंसर, -4। यानी कितने परसेंट को उसमें कमी हुई वेतन में, रमेश के वेतन में तो आपका कमी हुआ 4% वेतन की कमी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, रमेश के वेतन में कितने प्रतिशत की हानि हुई, 4% की हानि हुई, ये ऑप्शन पहला है। ठीक, तो इसको हम लोग चलते कॉन्सेप्ट बेस में हल करते हैं। तो क्या होगा देखते हैं उसको भी। आपके पास है ये, माना रमेश का वेतन क्या है, मान लेते हैं x है। रमेश का वेतन क्या है, x मान लेते हैं। ठीक, अब x मानने के बाद क्या करते हैं हम लोगों ने, प्रश्नानुसार
प्रश्न में हम लोग पढ़ रखा है कि रमेश के वेतन है 20% की, रमेश के वेतन 20% की वृद्धि की जाए, तो रमेश का वेतन क्या है, हमें क्या माने हैं, एक समान है, तो इसमें कितना वृद्धि करता है, 20% की वृद्धि करते हैं, ध्यान रखिएगा 20% की वृद्धि, ठीक 20% की वृद्धि करते हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, 20% की वृद्धि कहने का अर्थ है, ये देख लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या है, मान लिया जाए हमारे पास, इसको थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं, आपके पास क्या है 20% की वृद्धि बोला जाता है, तो वृद्धि मतलब 20% की वृद्धि बोलता है, ठीक आपको क्या बोलता है 20% की वृद्धि बोलता है। इसको कैसे समझते हैं, ये है मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक सबसे पहले एक संख्या लेके देखते हैं, कोई संख्या हमारे पास क्या है 100 है, ठीक कोई संख्या हमारे पास क्या है 100 है, इसमें 20% की वृद्धि करते हैं, 20% की वृद्धि करते हैं तो सबसे पहले परसेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं परसेंट, यानी ये 20/100 करते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पर 20% की वृद्धि है यानी 20% ये है, तो परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं 20/100 करते हैं, और इसी गुणा किसके साथ करते हैं 100 के साथ करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 कैंसिल आया क्या, यानी 100 का 20% कितना हुआ 20 हुआ, 100 का 20% कितना हुआ, 100 का 20% कितना हुआ, तो आपका हुआ 20 हुआ। अब इसको किसके साथ प्लस करते हैं तो 100 के साथ, यानी आपका 20% की वृद्धि कितना हो जाएगा 100 धन 20 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 रुपया आएगा, ठीक एग्जाम्पल। और इसमें क्या करते हैं, अगर इसमें 20% की कमी कर दिया जाए, 20% की कमी कर दी जाए 100 में, तो क्या हो जाएगा, आपके पास कितने रुपए हैं 100 रुपए है, इसमें 20% की कमी कर दिया जाए, तो इसमें करते हैं 100 माइनस 20 बटा क्या हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100 गुणित 100 में 20 का क्या करते हैं माइनस, यानी 80/100, ठीक यानी ये क्या हो जाएगा 100 कैंसिल आएगा क्या 80 आएगा, ठीक ध्यान रखिएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका, तो प्रश्नानुसार आपका क्या दिया है, रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि, रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेतन कितना है x है, इसमें कितना परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं 20% की वृद्धि कर रहे हैं, 20% की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा 100 प्लस क्या हो गया 20 बटा क्या हो गया आपका 100, ये हो गया। इसको और हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा x 120 बटा क्या हो जाएगा 100 होगा, ये हो गया, ठीक एक 20% की वृद्धि। अब क्या करते हैं, अब जो वेतन है, ठीक ये वेतन है बढ़े हुए वेतन है, उसमें हम लोग कितना कमी करते हैं, अब उसमें हम लोग 20% कमी कर देते हैं, तो क्या हो जाता है देख लेते हैं। इसमें रमेश के 20% की वृद्धि अब कमी करते हैं, रमेश के वृद्धि वेतन में वृद्धि वेतन में 20%, रमेश के वृद्धि वेतन में 20% की कमी, तो कितना होता है देख लेते हैं। इसमें ये हो गया x, ये क्या है वृद्धि वेतन है, कितना है यहाँ पर 120/100। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग 20% की कमी करते हैं, यानी क्या हो जाएगा गुणित हो जाएगा 100 माइनस 20/100, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके पास क्या करते हैं देख लेते हैं, और ये हो जाएगा x 120/100 हो गया गुणित, अब यहीं से इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 80 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 में 20 गया तो कितना 80 हो गया। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, एक जीरो कटा एक जीरो कटा एक जीरो कटा एक जीरो कटा कट गया यहाँ पर। अब इसमें और हल होता है कि नहीं, इसको ऐसे ही लिख लिया रहता है, ये हो जाएगा 12×96 हो गया, तो ये हो जाएगा 96/100, ये हो गया। अब x इंटू 96/100, x इंटू 96/100 ये क्या है आपका, ये आपका है 20% वृद्धि करने, और 20% की वृद्धि करने के बाद जो वृद्धि हुई संख्या है उसमें 20% कमी करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ ये है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो हमारा वास्तविक वेतन है, क्या वेतन है, ये हमारा वास्तविक वेतन है, ठीक रमेश का वास्तविक वेतन है, उसमें क्या करते हैं घटा देते हैं, ठीक। तो क्या मिलता है देख लेते हैं यहाँ पर, रमेश के वेतन में कमी, ठीक मिल जाएगी यहाँ पर, रमेश के मूल वेतन से मूल वेतन में कमी, कितना कमी आया,
जब 20% वृद्धि किया और 20% की कमी किया, तो रमेश के मूल वेतन में कमी कितना आया देख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा x माइनस एक्स और ये हो जाएगा 96/100। इसको हल करते हैं तो 100 क्या किया, इसके साथ इंटू किया, मतलब ये हो जाएगा 100x माइनस 96x बटा क्या हो गया 100। तो इसको हल करते हैं तो क्या हो गया, 100 में 96 गया तो कितना आया आपका 4x बटा 100 आया। ये हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, वृद्धि कमी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ये क्या है आपका, रमेश के वेतन कितना कमी हुआ, 4x बटा 100 हुआ कमी। 4x बटा 100 कमी हुआ, किस में कम हुआ है, ये क्या हुआ है आपको वास्तविक वेतन में कम हुआ है। तो यहाँ पर रमेश के वेतन में कमी प्रतिशत निकाल लेते हैं। रमेश के वेतन में कमी प्रतिशत यहाँ देख लेते हैं। रमेश के वेतन में कमी प्रतिशत क्या निकलेगी इसमें देख लेते हैं। कमी प्रतिशत, तो सबसे पहले कमी कितना हुआ, कमी ठीक गुणित 100 बटा मूल वेतन। तो कमी कितना है यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर 4x बटा 100 गुणित 100 बटा मूल वेतन कितना है, मूल वेतन है आपका x। ठीक, ये हो गया। इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 और 100 कैंसिल हो जाए, x से कैंसिल हो, कितना परसेंट कमी आया, तो 4% का इसमें भी कमी आया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन है आप लोगों का। और ऐसे ही क्वेश्चन और आएगा जो कि व्यापम द्वारा काफ़ी ज़्यादा तरीके से पूछा जाता है, और अन्य एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उन क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और एक सीरीज़ आने वाला है तो उसके बारे में बताइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग रूबरू हो पाएँ और जल्दी से आप लोग ऐसे क्वेश्चन हल कर पाएँ। तो ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।